जोधपुर से अगली खबर आ रही है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की ओर से जोधपुर बंद का आह्वान किया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर बंद का आज आह्वान है। घंटाघर क्षेत्र में एकत्र हुए हैं सर्व समाज और बिश्नोई समाज के लोग। एडीसीपी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा के लिए जाब्ता तैनात है। जिन लोगों ने स्वेच्छा से दुकान नहीं बंद की है उनसे अनुरोध किया जा रहा है। महिला पुरुष मिलकर बंद को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जोधपुर से खबर है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर बंद का आज आह्वान किया है जोधपुर, और ये तमाम जगह से बाजारों को बंद करने के लिए कहा जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, और ये अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की ओर से जोधपुर बंद है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आज बंद का आह्वान है। घंटाघर क्षेत्र में सर्व समाज के लोग, बिश्नोई समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी से अपील कर रहे हैं कि अपनी दुकानों को स्वतः ही बंद कर लें। चलिए, हमारे साथ जोधपुर से राकेश भारद्वाज लाइव जुड़ चुके हैं। एक बार राकेश का रुख करेंगे हम और जानेंगे कि आखिर ये बंद क्यों रखा गया है, क्या कुछ इसके पीछे। राकेश, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की ओर से आज जोधपुर बंद का आह्वान है, जरा बताइए कि कौन कौन से समाज के लोग वहां पे शामिल हैं और क्यों ये आज बंद का आह्वान किया गया है। चंद्रश्री, अगर आज मैं बंद की बात करूं तो पूरा जोधपुर बंद करने का जो है अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा और सर्व समाज की ओर से आह्वान किया गया था। बंद का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण संरक्षण करने को लेकर ही ये जो है बंद का आह्वान किया गया। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से वृक्षों की कटाई को लेकर 1956 में एक नियम बना था कि एक पेड़ को काटने पर 100 रुपए की पेनल्टी लगेगी। तब से लेकर अब तक लगातार जिस तरीके से समय बढ़ा है, लेकिन पेनल्टी शुल्क में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई और केवल 100 रुपए फीस रखी गई है। जबकि आज की अगर बात करें पेनल्टी के तौर पर, तो एक पेड़ की जो कटाई की जो रेट हो सकती है आसपास 3 लाख रुपए हो। ऐसे में सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया गया है। तब अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने सर्व समाज को साथ लेकर आज एक बड़ा बंद करने का आह्वान किया। उसकी मुख्य वजह थी कि जिस तरीके से सोलर प्लांट आ रहे हैं, सोलर प्लांटों की वजह से लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। पेड़ों की कटाई होने की वजह से पर्यावरण को हानि हो रही है, वन्य जीवन को हानि हो रही है। उसकी वजह से लगातार जो है परेशानी हो रही है। इसको लेकर बिश्नोई समाज आगे आया। सर, क्या कहेंगे, आपने बंद का आह्वान किया है? हम लोगों को बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। पर्यावरण को लेकर के हमें सर्व समाज से अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के तत्वाधान में ये जो आंदोलन किया है, हम सतीश कौम का सहयोग मिला है, हमें जोधपुर महानगर का सहयोग मिला है। हमें आज ऐसा लग रहा है हमारा दिव्य अयोध्या है, हमारा प्रयाग है, क्योंकि ये परमार्थ कार्य पर्यावरण को लेकर के हम राज्य सरकार से कठोर कानून मांगने चाहते हैं। इसके लिए हम सब लोगों को सहयोग चाहिए। महोदय पत्रकार, धन्यवाद। क्या कहेंगे, समाज ने बंद किया है, सब समाज आपको समर्थन देने लगे। मैं संपूर्ण छत्तीस कौम के लोगों को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। व्यापारी संघ से जितने भी जो महानगर के निवासी हैं, सब ने खुलकर पर्यावरण की रक्षा के लिए सपोर्ट किया है और स्वतः बंद किया है। कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सुबह 8 बजे से लगाकर अब तक एक भी दुकान घंटाघर पूरे जोधपुर शहर में नहीं खुली है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान। आपने जिस तरीके से बंद का आह्वान किया, लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयासरत है, महिला पुरुष पूरा बिश्नोई समाज सर्व समाज साथ है। बिल्कुल, ये जो आंदोलन है इसको आज तक सीमित नहीं रखें। जब तक पेड़ पौधे और वन्य जीवों के लिए कानून नहीं बन जाता तब तक हम तटस्थ रहेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे। हालांकि सरकार की नीतियां सही है पर उसके अनुरूप काम करना चाहिए। सरकार के एक पेड़ माँ के नाम लगाने का योजना है, 7 करोड़ पेड़ लगाए, पर 25 लाख पेड़ जो आज से दादी और नानी के लगे हुए थे वो काट दिए गए हैं। हम कभी भी कुछ भी हद तक जा सकते हैं इन पेड़ों के लिए, और पर्यावरण और जीव और वन्य जीवों का जो हमारे प्रकरण जो शिकार का जो मामला है, उन दोनों एक्टों को, एक तो ट्रिनिटी एक्ट, एक शिकार एक्ट, दोनों को सशक्त बनाया जाए। कम से कम 10 से 15 साल की सजा हो, नॉन बेलेबल हो, तभी हम लोग रहेंगे, नहीं तो हम लोग ये आंदोलन हमेशा जारी रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आमतौर पर आंदोलन में पुरुष शामिल होते हैं, लेकिन इस बार महिलाएं भी शामिल हो रही है, तो उनसे भी बात करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तो महिलाएं शुरू हुई है। जब महिलाएं संघर्ष में आएगी तब देखना आप। इस महिला से ले आप इंटरव्यू लो, इसके अंदर कितना है। आमतौर पर बंद के जब आह्वान होते हैं पुरुष ज्यादा सामने आते हैं, लेकिन पहली बार आप महिलाएं भी शामिल हैं इस आंदोलन में, क्या कहेंगे?
हमारे को ये हमारा धर्म है खेजड़िया का रक्षा करनी, और जीव जंतु सब दुखी है। खेजड़ी नहीं रहेगी तो जीव जंतु को सब में परेशानी आ जाएगी, इसलिए हमारी खेजड़ियाँ रखनी हमको बहुत जरूरी है। महिला हो पुरुष हो सब हम साथ में रहेंगे। सिर साटे रुक रहे महिलाएं, मैं इनसे भी बात करता हूँ। एक और है महिलाएं, किस तरीके से आप बंद को सफल बनाने के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर? हाँ जी, क्योंकि हमने ये पुरुष जनों ने बताया है कि हमारे 363 लोगों ने हमारे पेड़ पौधों के लिए हमारे पेड़ पौधों के लिए 363 लोग शहीद हुए थे, तो उसने बताए हुए मार्ग पे हम चलते हैं और हम सिर साटे रूख बचे तो फिर भी सस्तो जान। बोलिए अमृता देवी की जय। आपने देखा कि महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए, खेजड़ी को बचाने के लिए इस समय सड़कों पर उतर आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राकेश ऐसी तस्वीर हमने कुछ महीने पहले, ज्यादा दूर का समय नहीं है वो, बीकानेर में भी सिर्फ ऐसी तस्वीर हमने देखी थी जब भी यहाँ पर विश्नोई समाज जुटा था और खेजड़ी को काटने को लेकर, क्योंकि लगातार उसकी कटाई भी हो रही थी और उसको पर्यावरण संरक्षण को लेकर खेजड़ी को बहुत अहम माना जाता है राजस्थान में, लेकिन वहां पर भी इसी तरीके की प्रोटेस्ट की गई थी। तो जोधपुर में भी अब बंद का आह्वान कर दिया गया है। ये आह्वान अब कहां तक जाएगा? देखिए चंद्रसर, अगर आह्वान की बात करें तो जिस तरीके से टेंडेंसी एक्ट 1956 में बना था, तब 100 रुपए की पेनल्टी रखी थी। उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार वो 100 रुपए ज़्यादा भी हो सकते थे, लेकिन आज की अगर वर्तमान परिस्थितियों की बात करें, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो निश्चित रूप से पेड़ों को बचाने के लिए ये मुहिम जो बीकानेर से शुरू हुई है इनके दाम से, वो आज जोधपुर तक पहुँची है। और निश्चित रूप से आने वाले जो समय में ये जो मुहिम है पूरे प्रदेश में फैलेगी, क्योंकि निश्चित जिस तरीके से पर्यावरण को हानि पहुंचाई जा रही है, सोलर कंपनियों द्वारा जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन नियमों में बदलाव नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी पिछले दिनों एक पिटीशन के दौरान कहा था कि एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मनन मंथन नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो राकेश ये देखेंगे कि ये अब मुहिम जो है इन्होंने चलाई है, शुरू की है, ये कहाँ तक जाती है? अब बीकानेर में हमने देखा, आज जोधपुर में देखने को मिल रहा है, हालांकि दोनों समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। देखते हैं ये मुहिम कहाँ तक चलती है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और